हाय दोस्तों, मैं हूं कलीम अशरफ। आप देख रहे हैं सोशल अपडेट। सोशल अपडेट में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है ट्रैफिक चालान। दोस्तों, आपको भी पता है ट्रैफिक नियम क्या होते हैं और इस नियम को नहीं मानने वाले पर चालान करता है। यूँ तो हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स, सारे रूल्स मालूम हैं, लेकिन ये रूल्स जानते हुए भी हम कई बार गलतियां करते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती नहीं हुई है, हमारे ऊपर मैसेज आ गया है, हमारे पर चालान कट रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे, या आप पहले से भी जानते होंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस ने 23,000 का चालान काटा, ठीक है, जबकि गाड़ी 15,000 की थी। अब ऐसे में पब्लिक और ट्रैफिक पुलिस से भिड़ंत हो जाती है। दूसरी बात है कि चालान इस बार का जो है, यानी 1 सितंबर 2019 में जो नए नियम लागू हुए हैं, इसमें चालान कई स्तर पर कई गुने बढ़ गए हैं। जो चालान मान लिया आपको 200 रुपया था, अब वो चालान 500 रुपया हो गया है। इसी तरह अगर कोई चालान 500 पर थे तो अब वो 1500 हो गए हैं या 2000 हो गए हैं। तो चालान कट जाने से कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो मेहनत की होता है, मेहनत की कमाई का होता है। आपको मालूम नहीं होता है जब ये मैसेज पढ़ते हैं हम। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि चालान कट जाता है, यानी कि मोबाइल पर आपका ये आ गया, 1 हफ्ता के बाद मैसेज आया, आपको याद भी नहीं रहता है कि हमने फलाने जगह पर रेड लाइट जम किया है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी चढ़ा के रखी है। तो हमें सावधानीपूर्वक चलना है। अब ये चालान किस रूप में किसका है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लिया जाए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, रेड लाइट हो गई, आप वो गाड़ी रोकते रोकते आप ज़ेब्रा लाइन पर आप पहुंच गए। आपको मालूम है कि ज़ेब्रा लाइन पर गाड़ी की अगली चक्का, यानी बाइक के अगला चक्का भी अगर रखते हैं तो उसमें भी चालान होता है। जबकि ये है, नियम ये है कि ज़ेब्रा लाइन से कम 3 फीट या 4 फीट के डिस्टेंस पर आपको गाड़ी रोकनी है। ऐसे ही एक चालान मेरा भी कटा था, आपको मैं एक फुटेज दिखाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता था कि इससे चालान कट जाएगा, और कई लोग की तरह मैं भी उस जगह पे खड़ा हो गया था। तो आप फुटेज में देखेंगे कि मेरे साथ कई लोग हैं। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा जो है सामने लगा होता है, ठीक है, सामने लगा होता है, तो लोग समझते हैं कि सीसीटीवी कैमरा सामने है, ठीक है, तो हम उसे सावधानी कर लेते हैं, बच जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर खड़े होते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस से यूँ ही नहीं रहते हैं। आप ज़ेब्रा लाइन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, वो ट्रैफिक पुलिस आपके पास आएगा और आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, आपके पीछे जाएगा, पीछे से आपको एक फ़ोटो खींचेगा, ठीक है। आप अननोन हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप समझते हैं कि हमारा कोई चालान नहीं कटा और इस पर चालान है भी नहीं, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन जब आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपका चालान कट चुका है। अब आप नेट के थ्रू जाके अपने मोबाइल में आप चेक करते हैं कि हमारा कोई चालान कटा तो नहीं है, तो उसमें चालान कटा होता है। आप उसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि कितने का चालान कटा। एक बार मैसेज आ गया कि आपको चालान कटना है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे ऑनलाइन दीजिए या आपको कोर्ट में जाके दीजिए। अच्छा, आप अपने चालान बाई नेट के थ्रू भी दे सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हुआ, पेटीएम हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, इसके थ्रू भी आप अपना चालान पेड कर सकते हैं। एक हेलमेट की कीमत आप सभी को पता है, मुश्किल से 100 रुपया से 300 रुपया या मुश्किल से 400 रुपया इसकी कीमत होगी। लेकिन हेलमेट नहीं पहनने से इसका चालान कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका चालान आपको 1000 रुपया तक है जी, 500 रुपया से 1000 रुपया तक इसका चालान है। 1000 क्या, मेरे ख्याल से 1500 रुपया, 500 से 1500 रुपया
हेलमेट नहीं पहनने का चालान है, जबकि ये पहले का मतलब चालान था 1000 रुपया, अब ये 1500 रुपये तक पहुंच गया है। तो अगर हम 500 रुपये या 300 रुपये का अगर हम हेलमेट पहन लें तो इसे चालान से भी हम बचाएंगे और हम सेफली ड्राइव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें चालान के डर से नहीं, अपने जीवन के डर से, अपने बाकी दोस्तों और ट्रैफिक में पब्लिक जो चलती है हमारे रास्ते में रोड पे, उसको भी मतलब हम सेव कर सकते हैं। सिर्फ कोई भी चीज़ हम कानून के डर से हम ना करें। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा कि हमें अब पहले हम अब सेफ रहेंगे, फिर वो सारी चीज़ें सेफ रहेंगे। जब हम सेफ नहीं रहेंगे, हम बिना हेलमेट के चलेंगे, तो बाकी लोग कैसे सेफ रह सकते हैं, हमारा परिवार कैसे सेफ रहेगा। तो दोस्तों, चालान जो है, चालान के डर से नहीं, हमें अपने सेफ्टी, अपने जान की सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है पॉल्यूशन कार्ड। पॉल्यूशन कार्ड जो है हमें अप टू डेट हमेशा हम रखना चाहिए। हमें गाड़ी की सर्विसिंग बराबर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें कोई धुआं तो नहीं निकल रहा है, कोई ख़राबी तो नहीं है जिससे पॉल्यूशन हो। तो पॉल्यूशन चेकअप कराने के लिए मुश्किल से 75 रुपये या 100-150 रुपया इतना होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पॉल्यूशन कार्ड नहीं रहने पर आप पकड़े जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए, तो आपको 10,000 रुपये का चालान भरना होगा। अब सोच लीजिए कि 100-200 में आपका जब काम हो जाता है, उसके लिए आप अब नहीं रहने पर आपको 10,000 रुपया लगेगा। और पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप भी बीमार पड़ रहे हैं, हम भी बीमार पड़ रहे हैं। तो पॉल्यूशन कराना, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराना हम रेगुलर बना लें, अपने मोबाइल में अपडेट रख लें कि हमें इतने दिन पर या इतने किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद हमें उसको सर्विसिंग कराने हैं और पॉल्यूशन कार्ड बनवाने हैं। पॉल्यूशन कार्ड मेरे ख्याल से इसका भी अपडेट आपके मोबाइल पर आता है कि आपको पॉल्यूशन चेकअप करा लेनी चाहिए। अब एक चालान और है, हाई स्पीड। लोगों को आपने देखा होगा, आप मान लें कि नॉर्मली स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, वो आपके पीछे से आएंगे, जिग जैग करके भागेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता है कि दूसरे लोग भी यहाँ चल रहे हैं। आप स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई तो स्मार्ट नहीं है, इसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो लोग जो हैं हाई स्पीड करके भी भागते हैं, उनको पता नहीं है कि हाई स्पीड में चालान भी कटता है, और हाई स्पीड की चालान 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की है। क्या आप चालान भरना पसंद करेंगे? आप दूसरे की जान जोखिम में डालना पसंद करेंगे? नहीं दोस्त, हम ना तो अपना चालान भरना चाहते हैं, ना तो हम अपनी कोई गलती करना चाहते हैं, और हम सुरक्षित चलना चाहते हैं। और लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी गाड़ी सेफली चलिए। जो नॉर्मल स्पीड है 40 किलोमीटर के अंदर ही हम चलें, 40 किलोमीटर पर आवर जो है नॉर्मल है, तो वो उसके स्पीड से ही हम गाड़ी चलाएं, ठीक है। और दोस्तों को भी हम समझाएं, कहें कि अपनी गाड़ी जो है नॉर्मल स्पीड में हमें चलानी चाहिए। रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाना ये बहुत हार्मफुल है, और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान रखे हैं वो पहले तो 1100 रुपये थे, मैं 1100 रुपये थे, अब वो बढ़ के 5000 रुपये हो गए हैं। अब सोचिए दोस्तों, जो चीज़ 1100 रुपये में पेनल्टी आदमी भर देता था, अब वो इंक्रीज़ होके 5000 रुपये हो गए हैं। इसी तरह आप अगर वो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो पहले ये एक अव्वल नंबर के तो आपको शराब पी के गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। इससे आप अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और बाकी लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो पहले ये शराब पी के गाड़ी चलाने का जुर्माना जो था ये 2000 था, लेकिन अब ये बढ़ के 10,000 रुपया हो गया है। वंस अनदर थिंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अक्सर आप देखेंगे कि चाहे वो बाइक चलाने वाला बंदा हो, चाहे वो कार चला रहा हो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के टाइम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये जानलेवा हो सकता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब आपको बता दूं चलते चलते कि ये पहले इसकी पेनल्टी 1000 थी, जो अब ये बढ़कर 5000 रुपये तक हो गई है। तो 5000 देना बेहतर है
या आपको ये 5,000 रुपया बच जाए, दूसरे की जान भी बच जाए। तो पैसा पेनल्टी ये तो बात की चीज़ है। सबसे पहले तो है कि आपका ध्यान मोबाइल पर रहेगा और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल आप कहीं पर साइड में गाड़ी ले जाके खड़े करके आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं और वो साथ साथ मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि ये अगर कितनी जान जोखिम काम है अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी, और वो साथ में जो रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी दोस्त हैं, आप चालान कटता है तो वो आपको समझाने के बजाय आपका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहें। दोस्त को चाहिए कि आपको आगाह करें कि आप ऐसी गलती ना करें। कई दोस्त मैंने देखा, महसूस किया है कि वो चालान कटने पर आपको आगाह करने के बगैर आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज आपके साथ चालान कटा है, कल किसी और के साथ चालान कटेगा। तो ये बहुत गलत बात है। और लास्ट में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने के टाइम में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आई थिंक हो ही जाती है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। तो मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको जानकारी मिलेगी कि उनका आगे ये चालान ना कटे और वो सेफली ड्राइव कर सकें। तो दोस्तों से आपसे अनुरोध है कि वो बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ करें, कार चला रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करें और ट्रैफिक का नियम का पालन करें। और हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और घर के सभी सदस्य से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर में भी सब लोग समझाएं कि सेफ्टी से वो ड्राइव करें, क्योंकि सिर्फ पेनल्टी के नहीं है, आपके जान की, आपकी सेहत के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो चलते चलते आपको फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया।